वही शून्य है, वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवा। गा के सुनाना इसको। ये ऐसे ही था। ऐसे दोबारा कर दिया। क्या इंडियन आइडल वालों ने कर लिया है नशा, क्योंकि सिंगिंग जज करने के लिए बुला लाए हैं बादशाह। मतलब ये कैसा मजाक है यार, आपको समझ आना चाहिए कि इस रैपर हैं, गाने वाने लिखते हैं, अच्छे भी लिखते हैं, कई बड़े सारे गाने अच्छे भी बनाए हैं। तो बॉलीवुड में एक ही बंदा फेमस है यार, हनी सिंह। आज हाँ, बादशाह भाई भी फेमस है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पसंद भी है, लेकिन हर चीज की एक जगह होती है, लिमिट होती हर है। बंदे का एक काम होता है। बादशाह भाई अगर अपना पहले MTV हसल में जज थे, समझ में आ रहा था कि रफ्तार भाई पहले जज होते थे सीजन 1 में, 2, 3 में, बाद में बादशाह भाई आ गए। रैपिंग वाला शो है, वहां पे रैपर्स आ रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं। अब देखो उनके आने से बात की सोशल मीडिया पे कितनी शीशा लेदर हुई है उस शो की, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम वहां पे फिट तो थे यार। यहाँ पे आके श्रेया घोषाल के साथ बैठ के वो सिंगिंग जज कर रहे हैं। बड़ी बात, बड़े लोग। लेकिन आप मुझे बताओ, MTV हसल में भी आपको ये नहीं लगता था कि जो कंटेस्टेंट आए हैं वो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, टैलेंटेड है? यार नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जहां बादशाह भाई पहुंचे, मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को खुद को शुगर, खैर मैं ये कह रहा हूँ कि बादशाह भाई जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिट थे वहां पे, और टैलेंटेड लोग आते सब करते। बादशाह भाई भी बहुत चीजें कर चुके हैं, ढूंढने लगोगे अपने रैपिंग वाले एरिया में बहुत कुछ कर चुके हैं। जो एक काम उनसे नहीं होती है वो है सिंगिंग। तो वो सिंगिंग जो उनसे होती नहीं है तो वो जज कैसे कर पाएंगे? मेरे को बस एक ही डाउट है। कमेंट भी पढ़ा था कहीं पर, किसी ने लिखा हुआ था कि यार वो तो अपने स्टेज शोज में भी सिंगर्स को लेके जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ हुक लाइन बोलते हैं ना। तो वो तो सच्ची बात है, इनके साथ में बड़े सारे और सिंगर्स होते हैं। वो जैसे तो वो सुना वो डाकू आया था, हाँ। तो उसके अंदर जो फीमेल वोकलिस्ट है वो बंदी, वो इनके साथ स्टेज शोज में हर जगह जाती है। हाँ, मैंने तो खुद सुना हुआ है उनका, बड़ा करीब से बिल्कुल सामने से, और तब देखा था कि वो सिर्फ एक ही लाइन है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और फिर वो भी चिल्लाते हैं। हाँ। हालांकि वो कहते हैं बादशाह भाई कि मैं स्टेज पे जाके ना थोड़ा मेरे अंदर एड्रेनलिन रश आ जाता है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता हूँ, और मैं ऐसे गाता हूँ ना तो ऐसा लगता है लोगों को मैं चिल्ला रहा हूँ, वो एनर्जी इतनी हो जाती है अंदर। मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप चिल्ला ही रहे होते हो, क्योंकि मैंने तो बहुत पास से सुना है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ। लगता है तुम फैन हो, सॉरी हेटर हो। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर बादशाह भाई को ही क्यों बोले, क्योंकि ऐसा तो हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है यार। लेकिन इंडियन आइडल वालों ने ये जो सवाल शुरू में हमने पोज करा, क्या इंडियन आइडल वालों ने नशे कर लिए हैं, ऐसा सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा बहुत से लोग और भी जो है सोशल मीडिया पे वो भी पूछ रहे हैं, क्योंकि इंडियन आइडल की थोड़ी सी ना हिस्ट्री, जैसे कि आपने कहा कि हिस्ट्री रही है कि ऐसे से लोग बुला लेते हैं। सबसे पहले वो कौन है वो? कक्कड़ जी। यार कक्कड़ जी पर क्यों आ जाते हो? उनसे पहले आप नेहा कक्कड़ जी यार, वो तो बहुत पुराने हो गए ना। मैं कह रहा हूँ अभी चलते हैं, लेकिन नेहा कक्कड़ अभी ताजा है, चलिए, सिंगर अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो रोना धोना और ये जो नाटकबाजी मचा रखी थी ना इन्होंने, कसम से मुझे आपने मौसम बदल दिया, इंडियन आइडल ने जज बदल दिया। अब बताओ किसका मौसम बदला? हर बात पे मौसम बदल देते थे। और यार जजेस का काम क्या है इंडियन आइडल पे? सिर्फ खाली तारीफें करना कि आपने बहुत बढ़िया कर दिया, आपने ओरिजिनल से बेटर गा दिया, आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। दूसरा कि उसके बाद हर चीज में सॉब स्टोरी की जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा गाना गा रहा है, किसी ने बढ़िया गाना गाया है, दैट्स इट। लोग भी तारीफ कर रहे हैं, आप भी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, that was my नेहा कक्कड़ impression। आगे बढ़ते हैं। I am impressed you are like more नेहा कक्कड़ than नेहा कक्कड़ herself। आगे। लेकिन इसके बाद फराह खान पर मैं बोलना चाहूंगी, जो कि बहुत पहले पहुंच गई हूँ मैं। यार वो फिल्में बनाती हैं, वो ताल से ताल मिलाती है, I mean कोरियोग्राफी करती है, नचाती हैं लोगों को, पर गाने का जज कैसे बना सकते हैं आप? गाने के बारे में उनको क्या पता है यार? मैं जज कर सकती है, ऐसे बोलती है। आप मुंबई नहीं आ सकते? अरे क्यों नहीं आ सकते? वो बोला तो था तभी तो उस बंदे ने वो मीम जो फेमस है, मेरे को आना भी नहीं है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं, तो मेरे को कहाँ आना है भाई? अगर सिंगिंग में ही जज रखना है, मैं कह रहा हूँ हमें ही रख लो। हाँ, आपको नॉन सिंगर ही चाहिए ना, आपका क्राइटेरिया यही है कि एक कुर्सी जो है वो एक कुर्सी आपको ऐसी रखनी है हमेशा जो नॉन सिंगर हो। हम बुरे हैं, हम माड़े हैं, आ जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। चलो तुम तो फिर भी थोड़ा बहुत गा लेते हो, तुम्हें उधर बुला लिया, डांसिंग के लिए मुझे बुला लो। चेतन भगत से बैठे तो मैं ही कर दूंगी ना यार। यार चेतन भगत से अच्छा डांस तो मैं ही कर दूंगा, उन्होंने परफॉर्म भी किया था। लेकिन चेतन भगत को नच बलिए में जज नच बलिए में जज थे वो। यार क्यों? चेतन भगत अच्छा खासा अपनी राइटिंग पर ध्यान दे। आजकल तो कहीं पर क्या बोलते हैं वो भी करते हैं, वो
क्या करते हैं? होस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं वहां पर, वो टाइम पास के लिए, वो ठीक है, बट आप नच बलिए के जज बना रहे हो उन्हें, व्हाई? क्योंकि यार नच बलिए मतलब ठीक है, मैं एक बार को नच बलिए में ये कह लूंगा चेतन भगत को कि एवं ही लेकर आ गए, और चेतन भगत ने आते ही ये कह दिया था मैं तो खाली केमिस्ट्री जज करने के लिए आया हूं, मेरे को डांस का कुछ नहीं लेना देना। कम से कम ही वाज बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। बट बहुत ही फालतू की चीज थी यार केमिस्ट्री जज का। क्या फराह खान इंडियन आइडल पे आके एक बार भी बोली आई डोंट नो सिंगिंग एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट? नहीं बोली। वो एक्सपर्ट थी कि आपका वो जो था वो बहुत बढ़िया था, और ऐसे करके दिखा रही है। और जब ये वाला पॉइंट आता था कि शी हैज टू डिसाइड, होता है ना, दो अनु मलिक ने दे दिया और सोनू निगम ने अपना वोट दे दिया, बस एक बचा है जिसके ऊपर डिसाइड होना है। व्हाट यार सोनू, ये लड़का नहीं आएगा। व्हाट यार जेमी आ गई आपके अंदर, जेमी ना क्या, जेमी लीवर। हाँ वो का बहुत अच्छा करते हैं। लंबी लिस्ट है पर मैं एक और का नाम लेना चाहती हूँ। हाँ, ये जितने भी आपको लिस्ट अगर नहीं अभी तक समझ में आए, इंडियन आइडल से हमने शुरुआत करी, बादशाह भाई उसके अंदर कैसे मिसफिट लग रहे हैं, उससे हमें याद आया कैसे और कितने सारे रियलिटी शोज हैं जहां पे ऐसे लोग मिसफिट बैठते हैं। तो एक एक करके आपको हमारी ये जो मोहतरमा ये आपको बताएंगी। ओह माय गॉड, आई हैव दिस लॉन्ग लिस्ट। हाँ, हजम नहीं होती ना, अब मुझे इंडाइजेशन हो जाएगा। खैर, फराह खान इंडियन आइडल से जिसका नाम मैं ले चुकी हूँ, चेतन भगत के बारे में मैंने बता दिया जो नच बलिए एक डांसिंग शो में कर रहे थे। देन उसके बाद मिथुन दादा आई थिंक डीआईडी के लिए ठीक थे, एटलीस्ट ही नोज द मूव्स। यार मूव्स तो है, लेकिन वही बात है कि जो क्या बात और क्या बात ऐसे करके आते टेढ़े मेढ़े से होते हुए सब कुछ सही था। मतलब अगर उनको गेस्ट बना के बिठा देना, लेकिन वो जो महागुरु या महाजज वाली उपाधि बना के जो उनको दे दी थी, वो किसके ऊपर दी थी भाई? 3 कोरियोग्राफर बैठे हैं आपके पास, 3 बढ़िया लीडिंग कोरियोग्राफर्स, और उनके ऊपर आपने उनको, चलो ठीक है यार, सीनियर सिटीजन कोटा में डाल दिया। मुझे उससे भी याद आ रहा है, बड़े स्टार थे, चलो इस बेसिस पे अनुराग बासु, उनका एक डांसिंग शो में क्या लेना देना है, प्लीज टेल अस। किरण खेर के साथ थे और शिल्पा शेट्टी थी उधर। किरण खेर, शिल्पा शेट्टी एंड अनुराग बासु। मुझे ये समझ, इंडियाज बेस्ट डांसर, हाँ शायद बच्चों वाला, वो जिसके अंदर वो शिल्पा शेट्टी उस पे टंग जाती थी ऊपर कहीं। कैसी बातें कर रही, कहाँ टंग गई है शिल्पा शेट्टी? व्हाट इज दिस यार? अरे मेरे कहने का मतलब है वो लेडर पे चढ़ के जो करती थी, कभी कभी तो हमें भी डर लगता था कि भाई क्या कर रहे हो, ये स्टंटबाजी मत करो, ये बच्चों को ऊपर कौन सा वो देती थी वो, कि पता नहीं यार, कुछ तो करती थी, सुपर से ऊपर। भाई वो इतना फालतू लगता था और ऐसा लगता था, लेकिन कम से कम शिल्पा शेट्टी डांस शो के अंदर फिट तो है। हाँ, कम से कम आपको ये तो लगता है एक्स्ट्रा नौटंकी है ना। नौटंकी तो उन्होंने करी, मैं कह रहा हूँ अभी भी उन्होंने बीट नहीं करा है कक्कड़ जी को, अभी तक बीट नहीं करा उन्होंने उस नाटक के अंदर। शी स्टिल टॉप्स द लिस्ट। लेकिन यार वो चढ़ना भी, लेडर पे चढ़ना भी बहुत ठीक है यार, सुपर से भी ऊपर। आप नीचे से बैठ के कह दो ना सुपर से ऊपर, या आपको ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है? इतना नाटकबाजी तो देखो वो लोग करते हैं। लेकिन चलो एक बार को शिल्पा शेट्टी मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन मुझे अनुराग बासु आपने कहा, हाँ। वो बिल्कुल सही नाम था। बाकी एक दो नाम मैं भी गिनाया था आपको, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। एक तो आपके क्या नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू जज बनके तब आए थे, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो है वो शुरू हुआ था, जहां पे पहले सीजन में आपके सुनील पाल जीते थे और राजू श्रीवास्तव वहां पे compete कर रहे थे, और मतलब इतने सारे गुणी लोग थे, और बाद में भी आगे भी उसमें ही थे ना। हाँ, वो पहले मतलब वो बाद में भी आते रहे, बहुत सारे सीजन आए, उसके अंदर आपको नवजोत सिंह सिद्धू बहुत टाइम तक दिखे। शेखर सुमन जो साथ में बैठे हुए हैं, शेखर सुमन कम से कम बढ़िया टैलेंटेड बंदे, एक्टर कमाल के, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जो पॉलिटिकल कॉमेडी करी है और भी चीजें करी, उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह लिखी भी है उसके अंदर। तो कम से कम शेखर सुमन का होना ना, मतलब समझ में आता है कि वो कॉमेडी जज कर रहे हैं। लेकिन सिद्धू साहब का क्या काम था? सिद्धू साहब उस टाइम पे क्रिकेटर रिटायर हुए थे, सिद्धू साहब उस टाइम पे क्रिकेट एक्सपर्ट थे, सिद्धू साहब उस टाइम पे पॉलिटिशियन जो है लगभग बन चुके थे और आगे भी बन गए थे। तो सिद्धू साहब ये सारे काम करते हुए सडनली कॉमेडी जज करने आ गए यार। लेकिन तो सिद्धू साहब ने आगे अपना बना तो लिया, इतने टाइम तक उन्होंने कपिल शर्मा शो में वो गद्दी संभाल के रखी। यार गद्दी संभालने में करना क्या हंसना तो मैं हंस लूं भाई, मेरे को बिठा लो तुम। मैं कह रहा हूँ सिद्धू साहब और अर्चना पूरन सिंह को आप जितने मतलब पैसे दे रहे हो उसका 1/10वां हिस्सा मेरे को दे दो, मैं बैठ जाऊंगा और उनसे तेज हंसूंगा कसम से। तीसरा फेफड़ा मैं घर से लेके आऊंगा, 2 ही होते हैं इंसान के, लेकिन मैं लेके आऊंगा किसी और का मार के। पर ये जो हमने कुछ नाम दिए, ये हमें लगता है कि यार ये बहुत मिसफिट है, जो ये रियलिटी शोज है, चाहे वो सिंगिंग का हो चाहे डांसिंग का हो।
इनमें और भी नाम है, एक एक करके थोड़ा दो मैं अच्छा फटाफट से आपको नाम गिनाता हूं मैं। अर्चना पूरन सिंह, ये भी कॉमेडी सर्कस पे जज करने आई थी। ये भी एक्टर है सिंपल, इन्होंने अपने हाथ से शायद लाइनें वगैरह नहीं लिखी हैं, लेकिन फिर भी ये कॉमेडी जज कर रही थी, कोई बात नहीं। नीलतन मुकेश भी आए थे मेरे ख्याल से एक जगह, वो कौन सा, वो भी इस तरह का लाफ्टर चैलेंज कुछ वो था जिसके अंदर वो पता नहीं है। नीलतन मुकेश को मत बोलो यार, वो तो स्टेज पे शाहरुख खान को डांट देते हैं उनको तो कुछ बोलना ही बेकार है। जावेद अख्तर साहब आए थे, ये भी इंडियन आइडल के पुराने रहे हैं, और उसके अलावा फेम गुरुकुल नाम से एक शो आता था जहां पे अरिजीत सिंह होते थे, वहां पे बैठ के जावेद अख्तर साहब सिंगिंग जज कर रहे थे। ये भी अपने आप में बड़ी कमाल की बात थी। मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो जावेद साहब है, जावेद साहब है तो सिंगिंग है, सिंगिंग है तो इंडियन आइडल है, इंडियन आइडल तमाशा है, और पता नहीं कितना आता जाता है। आगे चलते हैं यहीं पे कंट्रोल करते हैं इनको, वरना ये बहुत ज्यादा अख्तर साहब बन जाएंगे। और ये तूने बड़ा प्यारा नाम ढूंढ के निकाला, मेरे दिमाग से निकल गया था। सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, ये भी एक सिंगिंग डांस सिंगिंग शो जो है जज कर रही थी। और उसके बाद नेहा धूपिया, ये भी छोटे उस्ताद वाले शो में थी मेरे ख्याल से। ये भी गई है ये। बताइए जरा, ये अब सारे भाई मैं बता रहा हूँ, देखो एक ये बहुत अच्छी है, एक मैं बहुत अच्छा हूँ, हम जज बन जाते हैं। आपको नॉन सिंगर्स चाहिए, हम बहुत बढ़िया नॉन सिंगर हैं। नॉन डांसर्स चाहिए, यकीन माने आप यकीन माने। और दूसरी चीज कि इन सारे लोगों का जिनका नाम हमने गिनाया है या जो कुछ रह गए हैं आप भी जानते हैं, उसमें बात सिर्फ इतनी सी थी कि यार अगर रियलिटी शो है, सिंगिंग रियलिटी शो है, तो उसके अंदर जैसे सोनू निगम है, सुनिधि है, या फिर श्रेया घोषाल है, ये समझ आता है कि यार ये लोग जज कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के लोगों को आप ले आते हैं जिनको ये मतलब सुरों के बारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप बस यार वो तो आजकल के ना रियलिटी शो में होता नहीं है। एक रियलिटी शो आया था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक स्टार प्लस पे आता था, और उसके अंदर ना सो अलग अलग जज होते थे और हर जज की एक टीम होती थी। तो उसमें भिड़ंत हुई मोहित चौहान की और मिक्का की, दोनों जज तो मुझे भी नहीं पता। वाओ, नहीं मैं बता रहा हूँ। तो मोहित चौहान और मिक्का की भिड़ंत हो गई। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, चाहे मिक्का भी सही, मिक्का को आपको देख के लगता है नाक सा आ रहा है, ओहो, वो बंदा सुरीला है और उसको क्लासिकल की बहुत तगड़ी नॉलेज है, बचपन से सीखते आए हैं ये मिक्का पाजी। वो बस शो नहीं करते कि इतने क्लासिकल उनको नॉलेज है, लेकिन है, और उसका ईगो भी है हल्की सी, एरोगेंस है कि भाई है मैं तो अबे तेरे को बता दूंगा मैं। मोहित तो उनकी कोई बात हुई कि मोहित चौहान ने किसी को अच्छा बोल दिया या मोहित चौहान ने क्रिटिसाइज कर दिया। मीका बाजी ने कहा नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, तो मोहित चौहान मान नहीं रहे कि नहीं ये तो बेसुरे हुए, ये हुआ है वो हुआ है। मीका बाजी ने कहा आप ना मेरे को बस एक काम बता दो। क्या? मीका बाजी ने मोहित चौहान से वहीं लाइव टीवी पे पूछा, एक काम करो आप मुझे पहले इस गाने का राग बताओ फिर आगे बात करूंगा। ओह माइक ड्रॉप। उसके बाद मोहित चौहान ने बोला भाई राग तो मुझे नहीं पता क्योंकि मोहित चौहान उस तरीके के क्लासिकल ट्रेंड सिंगर नहीं है। वो उनकी सिंगिंग बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, वो ये है, वो लाइव शो में और ये टीवी पे आया है भाई, टेलीकास्ट हुआ ये, और वहां पे मोहित चौहान साहब मतलब ऐसे हो गए। सोचो अगर ऐसा कुछ, ऐसे तो आजकल इतना मतलब शुगर कोटेड और इतना पॉलिटिकली करेक्ट होके सारे रियलिटी शोज में जजमेंट हो रही होती है। मान लो अगर श्रेया घोषाल ने बादशाह भाई से बोल दिया, वो सब छोड़ो, पहले इसका गाने का राग बताओ। अरे राग छोड़ो, उनसे कहा कि इस राग का आरोह और अवरोह दोनों बताओ। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे उनसे पूरा एक गाना भी उस तरीके से सुरों में नहीं गाना जाएगा, बिकॉज़ वो तो सिर्फ बोलते हैं ना, जैसे होता है ना रैप करते हैं। हाँ। तो वो गाने वाली बात तो गाने वाली नहीं, वो गाने बनाते हैं, वो बीट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, वो गाने अपने जो हिप हॉप वाले गाने होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो प्रोडक्शन जो होती है वो बड़ी टेक्निकल होती है, उसके अंदर उनको ताल वगैरह की नॉलेज है, सब कुछ है, सुरों के भी नॉलेज थोड़ी बहुत होगी, लेकिन गायकी में कहाँ एक आधा नोट ऊपर नीचे ये वो हुआ है, वो टेक्निकल जब तक आप सिंगर नहीं हो या आपने क्लासिकल नहीं सीखा है तब तक आप वो चीज नहीं बता पाओगे। और अभी तुमने शायद वो क्लिप देखी होगी जहां पर दिलजीत दोसांझ के शो में लंदन में वो शो कर रहे थे, वहां पर बादशाह को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेज पर। तो मैं सोच रही थी कि काश अगर वहां पर बादशाह उनके साथ गाने लगते और ढंग से, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नहीं फिर तो बादशाह भाई अपने लिए गा रहे होते, मैं पानी पानी हो गई, वो एक चीज हो जाती। अब आपने बहुत लंबी चौड़ी उनको कहानी भी सुना दी है। लेकिन बादशाह भाई मतलब नो ऑफेंस, और मतलब आप बड़े पसंद हो हमें, बस ये लग रहा है कि आप सही शो में नहीं जा रहे हो, आप हसल में जाओ, साथ में रफ्तार पाजी को बुलाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। मैं बादशाह पाजी के इंक्लूजन को एक बार में मतलब एक बार को जस्टिफाई मान लूंगा। अगर इंडियन आइडल में अब की बार उन्होंने ऐसा कुछ फॉर्मेट शुरू करा जहां पे
पे वो ऐसे ही सिंगर्स लाएं जो अपना गाना खुद भी लिखते हो। हाँ, मतलब उस वे में कर सकते हैं, या फिर रैपर। लेकिन आई डोंट थिंक कि इंडियन आइडल में रैपर अगर बाहर जैसे होता है ना वेस्ट में, कि वहां पे अगर आप कोई अगर म्यूजिक आर्टिस्ट लेके आते हो, कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होता है, यहाँ पर भी जिस तरीके से रैपर ज्यादातर ऑपरेट करते हैं, तो वो लोग अपना गाना खुद लिखते हैं, अपनी कॉम्पोजिशन खुद बनाते हैं, अगर कोई हुक लाइन है कुछ भी है, और उसके साथ बाद में प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसके लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं पूरा। I don't think लेकिन एंड टू एंड वो गाना जो होता है वो पूरा लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ उन्हीं का होता है, गाते भी वही हैं। Right. अगर इंडियन आइडल में ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाता है जैसे कि हसल में है कि वो अपने गाने खुद लिखते हैं, वो अपने गाने खुद बनवाते हैं, एक सर्टेन कॉम्पोजिशन होती है उनके दिमाग में, अगर वो एंड टू एंड वाला फॉर्मेट अगर इंडियन आइडल में आ जाता तो मैं मान लूंगा कि बादशाह भाई का इंक्लूजन कुछ ना कुछ जस्टिफाइड है। उसके बाद ये तो जो इन्होंने बात कह दी है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नहीं होगा, ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा हो गया, ये ज्यादा एम्बिशियस हो गए। बट आप लोग हमें कमेंट में बताएं अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा नाम है, ऐसे जज का नाम है जो उस रियलिटी शो में मिसफिट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन हम आपके लिए और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने चाहते हैं। जैसे बादशाह भाई इंडियन आइडल में जज लगने गए, वैसे मैं अभी जाके पीएम साहब की कुर्सी संभालने वाला हूँ, और ये जो है ये अभी जा रही है WWE रेफरी बनने, तो कपड़े वैसे पहन के आई है। बाकी आपको जो भी है नीचे व्यूज आपके कमेंट में सेक्शन में लिख दो बढ़िया से इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा और मेरा नाम है साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं स्विच।